हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं और मैपिंग के सेक्शन को, मैपिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कल क्लास नहीं हुआ था, उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। सो हम लोग आज आगे का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। बस ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा। और मुझे ये ज़रा बता देना कि लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको साउथ अमेरिका का इंट्रोडक्शन शायद बताया था, है ना। प्लीज़ मुझे वीडियो ख़त्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि हम लोगों ने लास्ट कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था, क्योंकि भूल गए हैं यार, सच्चाई से बता रहे हैं, भूल गए हैं तो मुझे बता देना, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया का इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे, ताकि आपका जो साउथ अमेरिका का हिस्सा बचा हुआ है या जो छूटा हुआ है उसको हम कल वाले क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, ग्रासलैंड्स का जो टॉपिक है वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। होपफुली कोशिश तो यही है कि कल या परसों तक हो जाए पूरी कोशिश है मेरी, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो यहाँ पे आपके मैपिंग के क्लास की होती है शुरुआत, और देखते हैं आगे क्या चीज़ है। आप में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो सुबह की क्लासेस को मिस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि भाई नॉट नेसेसरी, तो अब मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब पढ़ा दिया गया। आगे पार्लियामेंट और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा आज दिन कौन सा है, कौन सा यार, ट्यूसडे है ना, कल है वेडनेसडे। तो कल इस दोनों क्लास की जगह पर 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपके लिए रहेंगे। पहला क्लास 10:30 बजे होगा, दूसरा क्लास 2 बजे होगा। 3 मंथ्स को डिवाइड करके यहाँ पे दोनों क्लासेस आपके कल अनअकैडमी पे रहेंगे। गोला मट्टिकाना बोल रहे हैं हम आपको, क्योंकि इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, दिस इज़ द लास्ट टाइम, ओके। इसके अलावा 6:45 AM पे रेगुलर बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है, इसको मत मिस किया करिए। तो ऑस्ट्रेलिया का आपको इंट्रो दे देते हैं, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि लास्ट हम लोगों ने कहाँ पे साउथ अमेरिका वाला पॉइंट छोड़ा था, ठीक है। अच्छा, क्लास के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर मार दो। ऑल सेट एक बार से कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। और हाँ, ये गप्पे मत मारा करो कमेंट बॉक्स के अंदर। आज सुबह 5 बजे के क्लास को मैंने चेक किया था, वहाँ पे भैया गप्पे चल रही थी, वहाँ पता नहीं कौन सा स्पेशल और डिस्कशन चला। ओ हाय, हेलो, कैसी हो, ये सब करने का टाइम बचा है लाइफ में अभी। हाँ चलो चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया घुमा के लाते हैं तुमको। तुम भी क्या याद करोगे कि मैम ने ऑस्ट्रेलिया घुमाया। कैसा लग रहा है? वैसे अच्छा तो लगता है, नो डाउट, देखने में भी अच्छा लग रहा है, ओके टाइप्स का लग रहा है, ओके। सो फाइन, पहला पॉइंट देखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंटेड, ऑस्ट्रेलिया की जो लोकेशन आप देख रहे हो, ये आपको 2 वाटर बॉडीज़ के बीच में मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 ओशन के बीच में मिलेगी। एक तरफ आपको इंडियन ओशन मिलेगा, दूसरी तरफ आप देखोगे तो आपको पैसिफिक ओशन मिलता है। फाइन। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे जब आप ऊपर के साइड पे देखते हो तो यहाँ पे आपको आराफोरा सी मिलता है, और नीचे के साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या मिलेगा? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसके आपको 6 स्टेट देखने को मिलते हैं। ये जो आप 6 स्टेट यहाँ पर देख पा रहे हो, इसके अलावा इसका अपना खुद का एक आइलैंड भी है जिसका नाम क्या है, तस्मानिया। और यहाँ पे तस्मानिया की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, होबार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे पहली यहाँ पे स्टेट है, इसका नाम है क्वींसलैंड, और इसकी कैपिटल क्या है, ब्रिस्बेन है। आप ये बात जानते हो कि ब्रिस्बेन के अंदर क्या होना है, ओलंपिक्स होना है 2032 का। सेकेंड, न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की जो कैपिटल है वो है सिडनी, और पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा, और कैनबेरा की जो लोकेशन है वो भी आपको न्यू साउथ वेल्स स्टेट के अंदर देखने को मिलती है। पेपर में यूजुअली सवाल पूछ लिया जाता है कि सिडनी की जो लोकेशन है वो ऑस्ट्रेलिया के कौन से स्टेट के अंदर है, तो आप आंसर क्या मार्क करोगे यहाँ पे, न्यू साउथ वेल्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा विक्टोरिया के बारे में। इसकी कैपिटल क्या है, मेलबर्न हो जाएगी। नेक्स्ट है साउथ ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड। एडिलेड के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है, मालूम होगा ना, जहाँ पे राहुल द्रविड़ ने 270 रन्स बनाए थे। सो एडिलेड नाम की जो जगह है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये आपका नॉर्थ टेरिटरी, इसकी कैपिटल डार्विन हो जाएगी। इधर के साइड पे आप देखोगे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, पर्थ है। अब इतनी कैपिटल याद रखनी पड़ेगी, कोई नहीं बोलेगा कि मैम ये याद नहीं हो रही, बिकॉज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगला पॉइंट, यहाँ पे आप अगर देखो
तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है, ठीक है, एक जल संधि है जिसका नाम है बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट क्या करता है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया के पूरे एरिया से अलग करता है। बहुत बार आपके पेपर में ये सवाल बनाया गया है और इसके ऊपर यूजुअली क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आइए ज़रा इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ कायदे से सुन लेना, काम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने ऑस्ट्रेलिया का मैप ड्रॉ किया, हमने इसको एक बॉक्स के फॉर्म में कर दिया, ठीक है। नीचे के साइड पे ये हो गया तस्मानिया। सिंपल तरीके से समझा करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ एक लॉजिकल बात को यहाँ पे समझो। अब इसमें क्या है, 6 हिस्से डिवाइडेड हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 6 हिस्सों में हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो मूंगा चट्टान है वो यही है, ठीक है। जहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, इसी जगह पर आपको एक सी देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, कोरल सी। इस जगह पे देखोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंने लिखा है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या चीज़ है, ये आपका माउंटेन रेंज भी है और इसके साथ में ये प्लेट्यू का हिस्सा भी है। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ऊपर आपको एक हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, माउंट कॉसिस्को। क्या नाम है, माउंट कॉसिस्को, खिस्को नहीं, माउंट कॉसिस्को। अगला सुनना, इसके अंदर अगर आप नेक्स्ट वाले पॉइंट को लोकेट करेंगे तो इसी जगह पर आपको एक रिवर मिलेगी और उस रिवर का नाम क्या है, मुरे रिवर, और ये मुरे रिवर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, मुरे रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, और इस सहायक नदी का नाम क्या है, तुम सब की फेवरेट, जिसके अंदर तुम सब की जान बसती है, दैट इज़ डार्लिंग रिवर आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह से एक लाइन भी क्रॉस करते हुए जाती है जिस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानी जाती है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इस जगह पर आपको एक रिवर देखने को मिलती है और इस रिवर का जो नाम है वो क्या है, फ्रिट्जॉय। क्या नाम है, फ्रिट्जॉय रिवर। ये जो फ्रिट्जॉय रिवर है ना, ये क्या करती है, फ्रिट्जॉय रिवर इस पर्टिकुलर लाइन को 3 बार कट करती है कैप्रिकॉर्न को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। इधर के साइड पे जो मैंने आपको पर्थ बताया है, पर्थ की लोकेशन है, पर्थ जो है वो स्वान नदी के किनारे पर आपको मिलता है। इसी जगह पे आपको एक लेक देखने को मिलेगा। अब सुनो, प्यार मोहब्बत करोगे तो डिसअपॉइंटमेंट ही आएगा लाइफ में और कुछ ना आएगा। तो यहाँ पे ना एक लेक है, जिस लेक का नाम क्या है, लेक डिसअपॉइंटमेंट। हंस लो एक बारी से, खी कर लो, कर किए नहीं हो ना बड़े दिनों से, खी कर लो खी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लेक डिसअपॉइंटमेंट की लोकेशन मिलती है। इसी जगह पे आपको एक और लेक मिलता है जिसका नाम क्या है, लेक आयर, और ये ऑस्ट्रेलिया का डीपेस्ट पॉइंट है। फाइन, इतनी बातें तुमको पता होनी चाहिए। और यहाँ टॉप पे एक जगह है जिसका नाम क्या था, अभी डार्विन नाम था, जस्ट अभी मैंने आपको मैप में दिखाया। डार्विन को बोला जाता है फ्रंट डोर ऑफ क्या, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, ये है तस्मानिया। यहाँ पे बीच में देखोगे तो ये हो जाएगी बास स्ट्रेट, और इसके बगल में यहाँ पे आपको मिलेगा तस्मान सी। तो ये है लोकेशन जो आपको ऑस्ट्रेलिया में से याद रखनी है। इसके अलावा आपसे डेजर्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से कोई सवाल नहीं बनता। तो मैम पूरा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, देखो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा क्योंकि जब मैपिंग चल रही है तो पढ़ना पूरा पड़ेगा, बट मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है ताकि जब आप यहाँ पे पढ़ो तो आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आए। सुनिएगा, द नदर्न हाफ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन। मैंने अभी आपको बताया कि इसके पास में से कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है, तो कैप्रिकॉर्न जो लाइन है वो यहाँ से क्रॉस करते हुए जाती है। दूसरा पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे आपको बहुत सारे डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब हम डेजर्ट्स की बात करेंगे तो डेजर्ट्स में आपको गिब्सन डेजर्ट मिलेगा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट मिलेगा, काफ़ी सारे हैं, सिम्पसन डेजर्ट मिलेगा। तो दीज आर द डेजर्ट्स, जो आपको टोटल 5 डेजर्ट मिलेंगे जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, और इन 5 को मिला के कहा जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है। या ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। अभी जब हम यहाँ पे डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा। अब आधे कमेंट में आके आप बोल रहे होंगे कि मैम साउथ अमेरिका हो गया क्या, साउथ अमेरिका हो गया? भैया हमको बता तो दो कि आखिरी साउथ अमेरिका में हम पढ़ाए क्या थे, फिर हम अगले वाले क्लास में साउथ अमेरिका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट सुनिएगा। अच्छा ये तो बताया ही नहीं। हाँ, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंने अभी आपको बता दिया। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो लोकेशन है वो कहाँ से कहाँ मिलती है। तो मैंने आपको इस तरीके से ऊपर से नीचे तक ऐसे ड्रॉ करके बताया था ना। तो ऊपर के साइड पे क्या है, केप यॉर्क है जो कि क्वींसलैंड के अंदर लोकेटेड है, और नीचे के साइड पे कहाँ ख़त्म होती है, तस्मानिया के अंदर आके ये ख़त्म होती है। अगला, यहाँ पे आपको दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से इसको जाना जाता है। मैक्सिमम पार्ट इसका जो है वो इस टाइम पे क्या हो चुका है, वैनिश हो चुका है, ब्लीच हो चुका है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। हमेशा याद रखना कि इसको एक परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट इज़ 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। अब देखो एग्जाम में ना कई बार पेपर बनाने वाले पता नहीं अपने आप को कौन सी रॉकेट साइंस के साथ में जोड़ देते हैं और क्या ऑप्शन बनाएंगे। ऑप्शन सुनना, ठीक है, फिर ऑप्शन बनाएंगे ऐसे करके, ठीक। तो तुम ये याद रखना कि ये परफेक्ट टेम्परेचर है, इससे एक बढ़ा एक कम हुआ तो ये बेचारे भगवान को प्यारे हो जाते हैं, ठीक। अब तुमसे ऑप्शन कैसे दिया जाएगा वो तुम अपने हिसाब से देख के मार्क करके आना, राइट। आगे देखिएगा, माउंट कॉसिस्को जो है वो हाईएस्ट पीक है किसके, ऑस्ट्रेलिया के, और माउंट कुक जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी, न्यूजीलैंड की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको रिवर मिलेगी मुरे रिवर, और जो दूसरी रिवर आपको याद रखनी है वो कौन सी है, डार्लिंग रिवर आपको मिलेगी। बाकी ये सब भूल भी जाओगे काम चलेगा, क्योंकि तीसरी रिवर जो आपको याद रखनी है दैट इज फ्रिट्जॉय रिवर। फाइन, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। अगला पॉइंट, मुरे रिवर जो है वो यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूजीलैंड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइकाटो रिवर। अच्छा एक बात और बता दें कि मैम ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूजीलैंड क्यों जोड़ रही हैं, ये भी दिमाग में चल रहा होगा। तो सुनो, एक्चुअली क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके आसपास के जितने भी आइलैंड्स आपको अभी देखने को मिल रहे थे, इन सबको मिला के बोला जाता है ओशियानिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा आगे देखो वाटरफॉल कौन कौन सी है, तो वाटरफॉल आपके पेपर में यहाँ से एक भी नहीं आती है। तो देखो मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा कहना ये है कि जब जो चीज़ पेपर में नहीं आती है तो वाई टू वेस्ट द टाइम। पढ़ने के लिए तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन जब पेपर में नहीं आता है तो उसके ऊपर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्रिट्जॉय रिवर है यहाँ पे, तो फ्रिट्जॉय फॉल भी यहाँ पर आपको मिलेगी। दैट्स इट। आगे चलो यहाँ पर अगले पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट क्या है, मेजर प्लेट्यू। अभी मैंने आपको बताया कि प्लेट्यू में सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, इसके अलावा यहाँ से कोई प्लेट्यू नहीं पूछा जाता। हाँ, कई बार ये हो जाता है कि जहाँ पे आपको वेस्टर्न प्लेट्यू मिलता है वहाँ पे कौन से घास के मैदान हैं, कौन से ग्रासलैंड्स हैं, ये कई बार सवाल बन जाता है। तो ग्रासलैंड से याद रखिएगा, यहाँ पे आपको डाउन नाम के ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मेजर डेजर्ट्स, मैंने अभी आपको बोला था 5 डेजर्ट हैं, बड़े डेजर्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी, सिम्पसन एंड गिब्सन। सैंडी मैंने ऐड किया क्या, हाँ सैंडी ऐड हो गया। ये 5 याद रखना, बाकी ये सारे के सारे खा भी जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेट पीएससी भी सवाल यहाँ पे गिब्सन डेजर्ट के ऊपर पूछता है, और जो यूपीएससी है वो आपसे सवाल करता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के ऊपर। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का मतलब क्या है, ये 5 डेजर्ट, और ये 5 डेजर्ट मिलके सहारा डेजर्ट के बाद में आते हैं। यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा हो गया, सहारा हो गया। वार्म डेजर्ट भी है, ये भी हम जानते हैं। अब यहाँ पे इस वार्म डेजर्ट के बाद में कौन सा आएगा, आपका ये वाला आएगा, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। पोर्ट सिटी कौन कौन सी है यहाँ पे, तो अभी आपने देखा न्यू कासल है, सिडनी है, मेलबर्न है, एडिलेड एंड पर्थ, ये सारे के सारे क्या है, पोर्ट है। पोर्ट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से क्या होगा, ट्रेड होगा। फाइन, और ये ध्यान रखना कि पर्थ जो है वो स्वान नदी के किनारे आपको मिलता है। अगला पॉइंट, यहाँ पे वैसे तो अगर आप देखो तो मैंने अभी आपको बताया कि डाउन टाइप का यहाँ पे ग्रासलैंड पाया जाता है, लेकिन जितना भी ये डेजर्ट वाला एरिया है ना, वहाँ पे कौन सा वाला टाइप का पाया जाएगा, शवाना। अब आप कहोगे मैम शवाना वाला जो है वो तो अफ्रीका के अंदर है, बिल्कुल सही है, आई एग्री विद यू, लेकिन क्या आप ये कह दोगे कि मैम शवाना वाला जो है वो तो फिर इंडिया के अंदर भी नहीं होना चाहिए, बट इंडिया में एमपी वाले एरिया में तो आपको शवाना टाइप ऑफ डेजर्ट, शवाना टाइप ऑफ ये क्या नाम है, फॉरेस्ट्री ग्रासलैंड मिलता है, राइट। तो शवाना टर्म, ये शब्द हर उस जगह पे आपको मिलेगा जहाँ पे सूखा पड़ता है,
समझ गए? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको क्या मिलेगा? डेजर्ट एरिया मिलता है। अच्छा, शवाना से ये याद रखिएगा कि जिस जगह के ऊपर आपको डाउन टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिलता है उस जगह को हम पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया है एनडीए के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ ज़रा यहाँ पे क्वींसलैंड के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल एंड विक्टोरिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनना। पहले हम न्यू साउथ वेल्स के बारे में बात करेंगे। इसकी कैपिटल क्या है? सिडनी इसकी कैपिटल है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, सारे के सारे फैक्ट्स हैं, तो नोट करते जाना या फिर अपनी एटलस में मार्क करते जाना, दिमाग में रखना, ओके। चलो, ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शहर भी है ऑस्ट्रेलिया का, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो कैपिटल है, यानी कि जो यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स है, इसकी कैपिटल क्या है? सिडनी है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पोर्ट भी है। आपको ध्यान होगा सिडनी के अंदर क्या ओलंपिक्स हुए थे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे वो 2018 में हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, गोल्ड कोस्ट के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो अब मुझे इसका आंसर करके बताइएगा। अगला देखिए, इस पर्टिकुलर जगह को जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे लेड, जिंक और सिल्वर, इन सब के आपको माइंस देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, न्यू साउथ वेल्स का जो एरिया है वहाँ पे आपको एक हिल देखने को मिलता है, एक पहाड़ी देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है? ब्रोकन हिल। अब ये जो ब्रोकन हिल है ये वेस्टर्न पार्ट पे है, ठीक है, और यहीं पर आपको ये सारी की सारी माइंस देखने को मिल जाती हैं, ओके। अगला, न्यू कासल। न्यू कासल क्या है? सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ सिडनी, यानी कि सिडनी के साउथ वाले एरिया पे आपको न्यू कासल की लोकेशन मिलती है। एंड ये जो पोर्ट है ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। ये पर्टिकुलर जगह इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको आयरन, स्टील और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, न्यू वाला एरिया हो गया। अब आते हैं क्वींसलैंड पे। क्वींसलैंड की कैपिटल क्या थी? ब्रिस्बेन थी, ठीक है। अब ब्रिस्बेन की जब हम बात करेंगे तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कोल फील्ड्स पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, ये एक तरीके का बंदरगाह भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, बिल्कुल कोने में था, बिल्कुल कोस्टल एरिया पे था, तो ये बंदरगाह भी है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? लोकोमोटिव सेंटर, समझना। अभी इंडिया में क्या हुआ? फोर्ड नाम की जो कंपनी है उसका प्रोडक्शन बंद हो गया, राइट। उसके बाद में आपने देखा, नहीं उससे पहले आपने देखा हार्ले डेविडसन का जो प्रोडक्शन था वो भी बंद हो गया। तो कुछ ऐसी सिटीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन होता है। मुझे बस ये बता दो, इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल्स के प्रोडक्शन वाली सिटी का नाम क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड? ध्यान से, मैंने इंडिया नहीं पूछा है, वर्ल्ड पूछा है। अगला, क्वींसलैंड के अंदर आपको एक जगह मिलती है जिसका नाम है इस्विच। ये किस लिए जानी जाती है? लिग्नाइट के लिए जानी जाती है। यहाँ पे आपको कोल का बेस्ट फॉर्म लिग्नाइट मिलेगा। विक्टोरिया, मेलबर्न। अब मेलबर्न क्या है? इसकी कैपिटल हो जाएगी। ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है किसकी? ऑस्ट्रेलिया की, और ये पहले ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी हुआ करती थी। यहाँ पे आपको केमिकल और शिप बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। आई होप कि अब तक आपने आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा डेट्रॉइट सिटी, जो कि यूएसए के अंदर है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है विक्टोरिया के अंदर कैनबेरा। मैंने अभी आपको बताया कि पूरे एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कैनबेरा की लोकेशन मिलेगी न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच में लोकेटेड था, ठीक है। तो ये तो कैपिटल हो गई, फाइन। दूसरी चीज़, ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी भी है, यानी कि अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो सारा का सारा डिसीजन यहीं से लिया जाता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ऑस्ट्रेलिया का, कि आप ऑस्ट्रेलिया के सारे फैक्ट्स को समझ पाओ। जितना भी था ऑस्ट्रेलिया के आसपास का वो मैंने आपको बता दिया। अब ऑस्ट्रेलिया की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो बची हैं वो आपको पढ़ा दी जाएंगी, साथ में जो न्यूजीलैंड के अंदर इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो पढ़ा दी जाएंगी। साउथ अमेरिका में जो पॉइंट बचे हैं मुझे प्लीज़ बता देना कि लास्ट पॉइंट मैंने क्या डिस्कस किया था। कमेंट बॉक्स में ही बता दो या फिर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो उसके हिसाब से हम उसको नेक्स्ट वाले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, ग्रासलैंड का भी चैप्टर आपको इसी वीक में मिल जाएगा। तो इस वीक में मैपिंग पूरी खत्म हो जाएगी, तो कोई भी क्लास मिस मत करना। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। अब सुनो गजब की बात भाई, मौका एक बार फिर से आप में से जो भी बच्चे, अच्छा सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार देना। आप में से जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक प्लान कर रहे थे कि हाँ हमें बैचेस को ज्वाइन करना है, ARO के लिए पढ़ना है, RO के लिए पढ़ना है, लेखपाल है, NDA है, CDS है, FCAT है, SSC है, इन फ्यूचर रेलवे की तैयारी करनी है, अगेन द सेल इज़ बैक, ठीक है। सुनो,
ये जो अमाउंट अभी तक आप जो पे कर रहे थे उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट आ चुका है। यानी कि अगर आप इस बैच को 1 साल के लिए ज्वाइन करते हैं तो इसकी फ़ी जो है वो है 4973, यानी कि 4973, क्या बोल रहे हैं, सॉरी 4973 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर तुमने कोड लगाया कृति10, यानी कि 10% और कम हो जाएगी ये, और इसके बाद तुमने इसके ऊपर लगा दिए अपने स्पेशल क्लासेस के कॉइन्स, यानी कि और कम हो जाएगी ये। तो ये अमाउंट करीबन 1 साल का आपका जाके बैठेगा 4200 रुपीज़, और इतने में आपको पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और ये पूरे साल भर का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपके लिए किस लिए प्रॉफिटेबल है, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो जहाँ GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। आपका नया बैच जो है वो 29 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट होगा, देन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे अलावा भी किसी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, एनी एजुकेटर, आप किसी से भी क्लास कर सकते हो, कोई आपको मना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छा तुमने कृति10 कोड यूज़ किया तो कहीं और नहीं पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ पर पढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप इतने सारे एजुकेटर्स के साथ में इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे। 29 से बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये बैच जो है ये आपको ज्वाइन करना है 24 तारीख से पहले, क्योंकि ये जो ऑफर्स हैं ये आपके पास में 24 तारीख तक ही हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं कि आप अगर चाहो तो EMI में भी इनके पेमेंट कर सकते हो। दैट मीन्स EMI में आपके सामने मेंशन है कि कितने कितने अमाउंट के साथ में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल सुबह 6:45 AM पे, और प्लीज़ मुझे बता देना साउथ अमेरिका में कहाँ पे पहुँचे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।